हाय स्टूडेंट, आप सबों को आरके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आज हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में जानेंगे। आखिर इसको भी प्रूफ कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये भी एग्जाम में बराबर पूछता है। ये बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई का हो या तो जैक बोर्ड हो, निश्चिंत रूप से पूछता है ये। तो चलते हैं हम लोग को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो क्या है स्टूडेंट? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। तो इसमें क्या है, इसका भी स्टेटमेंट है, कथन है। बस स्टेटमेंट और कथन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हम लोग को। तो कथन यानी स्टेटमेंट क्या है इसका? यदि एक रेखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का स्टेटमेंट है। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ते क्या है कि अगर यदि एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजा का अनुपात समान अनुपात होता है। लेकिन उसी का यहाँ उल्टा है। अगर जो अनुपात दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है, तो उसका वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग को विद्यार्थी यहाँ पे? तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यही यहाँ पे देखिए, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हम लोग को समझना है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, इस प्रकार से, है ना। एक त्रिभुज ABC है, ABC है ना, इस तरह से त्रिभुज ABC है। इसमें एक रेखा ये D और यहाँ पे E खींचा गया है।
ठीक है, जो कि ये क्या है, इसको मान लिया गया BC के समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका हम लोग को प्रूफ करना है। तो लेते हैं इस प्रकार से, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, कि दिया क्या है, दिया है ये चीज कि त्रिभुज ABC में रेखा DE इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हम लोग को दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, DE समांतर EC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ ले लेते हैं रचना क्या लेते हैं, यहाँ पे इसी के समांतर एक अन्य रेखा खींचा जाए, बहुत ही क्लोज रहे, है ना, इसी के समांतर एक रेखा E डैश खींचा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रचना लेते हैं, रचना क्या लेते हैं, BC के समांतर एक अन्य रेखा भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा DE डैश खींचे, ये हो गया, एक अन्य रेखा DE डैश खींचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। तब अब हम लोग चलते हैं इसका प्रूफ, यानी इसको हम लोग इसका प्रमाणित कैसे करते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रमाण, क्या है, प्रमाण। अब प्रमाण में लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC, यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग का त्रिभुज ABC में दिया हुआ है। तो प्रमाण लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या है, हम लोग को ये देख रहे हैं DE समांतर BC यहाँ पे दिया हुआ है ना, DE डैश समांतर BC, ये लेते हैं हम लोग इसे रचना से। ठीक है, ये लेते हैं हम लोग रचना से। तब ये क्या लिखा है यहाँ पे, जब ये DE समांतर BC का होगा तो हम लोग थेल्स प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तब हम लोग को ये जब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या करता है, जब समांतर है ये रेखा तो इसका अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये मिल जाएगा AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमारे पास क्या है, एवं AD बटा DB बराबर AE बटा DB बराबर AE बटा EC, समीकरण ये हम लोग का 2 हो गया। ये कहाँ है, ये हम लोग का ये दिया है, क्या है दोस्तों ये हम लोग को दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग को ये समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से
देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी दोनों सेम से मिल रहा है, ये दोनों हट जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ से, ए ई डैश बटा ई डैश सी बराबर ए ई बटा ई सी, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 रखते हैं। ठीक है, समीकरण 3। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ एक 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर इसे जोड़ देंगे, एक ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1 हो जाएगा और ए ई बटा ए सी प्लस 1 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग एलसीएम मिलेंगे इसमें, यानी इस प्रकार से जाएगा हम लोग को ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा ए ई डैश सॉरी ई डैश सी, ठीक है, बराबर ए ई प्लस ई सी बटा ई सी, ये हो गया हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे ए ई प्लस ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन जाएगा, तो हम लोग को ये ऐसी बन जाएगा और यहाँ भी ऐसी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से ये दोनों में, इसके बाद से ये एसी बटा ई डैश सी बराबर यहाँ भी आ जाएगा हम लोग को एसी बटा ई सी। तो यहाँ से एसी और ये एसी को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को बच जाएगा ई डैश सी बराबर ई सी, ये हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि ई डैश सी बराबर ई सी, तो समीकरण इसको यहाँ पे जहाँ हम थर्ड मान रहे समीकरण, यहाँ पे देखिए ईसी के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं है ना, ई डैश सी है और ईसी है, तो ये ई डैश सी के जगह पे ईसी लिख सकते हैं। जब ईसी लिखेंगे क्या होगा, यहाँ से और ये यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा हम लोग को ए ई डैश बराबर ए ई डैश बराबर ए ई। तो जब बच जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे ईसी बराबर ई डैश सी बराबर ईसी, और यहाँ अगर जो उठाते हैं ये इसका वैल्यू तो हम लोग को मिलता है ए ई डैश बराबर ए ई, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है हम लोग को, ये यहाँ पे ए ई बराबर ई सी या तो फिर मिल रहा है ए ई डैश बराबर ई डैश सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों सभी के सभी बराबर ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी और ई सी बराबर है, साथ साथ में ये भी मिल रहा है ए ई डैश बराबर ए ई, है ना। इसका मतलब है कि ई और ई डैश क्या है, समपाती है। यहाँ पे लिखेंगे अतः ई डैश और ई क्या है, समपाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए डीई समांतर बीसी, ये प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का हेल्स प्रमेय का विलोम है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, इस तरह से हम लोग को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये एग्जाम में ये भी पूछता है बराबर, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना। तो इसको आप ये देख लीजिए, आप प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 का है ना, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन को देखते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम, तो उसी पर बेसिस ये क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। पहला क्वेश्चन में एक त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, एक त्रिभुज बना है, इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है,
ये त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, और इसमें एक लाइन इसे बीच में खींचा गया है। तो ये क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है ये, यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी सी है और ये डी है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, इसका मान दिया, वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पहला में दिया क्या है ना, इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में ये दिया है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर, डीई समांतर बीसी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, क्या मिलता है हम लोग को, जब ये दो रेखा समांतर हो इस तरह से तो क्या मिलता है हम लोग को, अनुपात भुजा समानुपाती होते हैं, यानी एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक है। तो हम लोग को देख सकते हैं एडी का मान दिया हुआ है, डीबी का मान दिया हुआ है, तो एडी बराबर, एडी इक्वल क्या दिया हुआ है 1.5 बाय डीबी क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बाय ईसी नहीं दिया हुआ है, तो ईसी को ईसी रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो ये 3 है, 1.5 है, 1.5 2 जा यानी 1.5 दूनी क्या होता है 3 होता है, तो इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं और इसको कट करते हैं 2 होता है, यानी ये ऐसे हिंदी में कहा जाता है, इसको क्या करते हैं डेढ़, डेढ़ और डेढ़ को मिला दें क्या होता है 3 हो जाता है, तो 1.5 और को दोगुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1.5 1 जा और 1.5 1 जा 1 इक्वल एंड 1.5 2 जा 3, ये कट गया यहाँ से हम लोग को, ये आ गया, यानी क्या बचा हम लोग को 1/2, यहाँ से सेंटीमीटर में कट जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय ईसी, ठीक है। अब इसको तिरछा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस इधर से इसको, इसको इधर से इसको, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इस प्रकार से हम लोग को मिल जाएगा EC बराबर 2 × 1 सेंटीमीटर, यानी EC इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये EC का आंसर हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया, ये हम लोग का 2 आ गया, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा बनाना है, दूसरा आपको अपने से समझ के बनाना है, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें क्या है कि ये देख सकते हैं, फिर समझ लीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, ये और ये दोनों समांतर दिए हुए, DE समांतर BC, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसी प्रकार से सभी का यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1/2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और EC में नहीं दिया हुआ है इसलिए उसको वैसा ही रहने देते हैं। देखिए ये बन गया हम लोग का, अब ये जो कट करके बच गया उसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा इधर से इसको और इस तरह से इसको कर दिए, तो हम लोग को ये आ गया है, ये आंसर हो गया पहला का। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाना है, आपको इतना में समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है, सो आप दूसरा क्वेश्चन बनाएं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, कहता क्या है
कि त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें कहता है एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि वो समांतर है या नहीं है। मीन्स इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे करके एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, इसमें बीच में एक रेखा खींचा हुआ इस तरह से, ये कह रहा है कि आप बताएं ये दोनों समांतर है कि नहीं है, यानी ये ई है और ये एफ है, ई एफ समांतर क्यू आर दिखाने बोल रहा है, सभी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में क्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू दिया है आपका 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू बराबर दिया हुआ है, ई क्यू बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ दिया हुआ है, पी एफ इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है एफ आर इक्वल टू दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। इसके अनुसार से बैठा देंगे, इस तरह से हमको मिल जाएगा। हम लोग को लाना है ये चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रूव करना है। तो हम निकालेंगे क्या कि यहाँ से पीई और ये दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं इसका पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू निकालते हैं, पीई बटा ई क्यू, ठीक है। तो क्या निकलेगा हम लोग को, पीई का मान, पीई का मान क्या है 3.9 बाय ई क्यू का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये आएगा, अगर ये काटे हैं तो इसका क्या है 3 1 जा 3 यानी 3 1 3 3 3 40 यानी 1.3 आएगा, ठीक है। यानी ये हम लोग को मिल जा रहा है पीई बटा ई क्यू बराबर 1.3 बाई 1, ये हो गया। फिर क्या मिल रहा है एवं हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, एवं क्या मिल रहा है देखने को, देखिए यहाँ पे कि अब लेते हैं इधर से पी एफ, एवं पी एफ बटा एफ आर बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर बाय एफ आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काटते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये बिंदु इसका हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो पी एफ बटा एफ आर बराबर 36/24, ये बचेगा। तो हम लोग इसको काट सकते हैं, कितना 4 9 36 और 4 6 24, ठीक है। इसको फिर काट सकते हैं, 3 3 जा 9 3 3 9 और 3 9 6, यानी कितना आ गया पी एफ बटा एफ आर इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है। 3/2 आ गया यहाँ से हम लोग का। तो अब देखिए यहाँ पे पीई बटा ई क्यू बराबर ये है, ठीक है, पीई बटा ई क्यू बराबर ये है, और पी एफ बटा एफ आर बराबर 3/2 है। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, इस तरह से दोनों बराबर नहीं मिल रहा है ना, दोनों इक्वल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या मिलेगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे इसको लिखते हैं समीकरण इसको 1 रख लीजिए, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 रख लीजिए, समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, पीई बटा ई क्यू बराबर नहीं है क्या पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
ये जब बराबर नहीं है तो ई एफ पी आर का समांतर नहीं होगा, है ना। अतः क्या है, ई एफ, है ना, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला का। फिर समझ लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ था, सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग निकाले अलग अलग, पीई बटा ई क्यू निकाले, ई आ गया, इसको समीकरण 1 मान लिया, क्या है यहाँ पे समीकरण 1 है। फिर हम लोग इसको निकाले यहाँ से पीई बटा एफ आर निकाल लिए, तो ये हम लोग को समीकरण 2 मिल गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मिल गया, देख सकते हो। तो समीकरण 1 2 मिल गया यहाँ से, तो क्या लिखे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, दोनों क्या है, ये वाला वैल्यू और इसका ये वैल्यू दोनों का बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ जो है इसके समांतर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं कि भुजा का अनुपात अगर जो बराबर हो जाता है, ये दोनों का भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है, तो कह सकते हैं कि ये बीच वाला रेखा जो होता है तीसरी भुजा के समांतर होता है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए समांतर नहीं है। बस ये हो गया। अगर ये दोनों बराबर होता, ये दोनों बराबर होता, तो हम लिखते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला बनता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये पहला बनता है। तो इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर क्वेश्चन का 2 3, है ना, 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को बना सकते हैं, आप इस तरह समझ करके बना सकते हैं। तो इसका फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लोग पढ़ेंगे।